अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं हूँ कादिर मल्लिक और आप देख रहे हैं कादिर मल्लिक टूर। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जो मैं कवर करूँगा, वो करूँगा ओटी टेक्नीशियन पे, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों का रिक्वायरमेंट है कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, कुछ अपने लोगों से, कुछ जानने वाले से। तो इस पे मैं रिसर्च करने के बाद आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट हो जाए और आपकी परेशानी दूर हो जाए। तो इस पर आज मैं बात करने वाला हूँ। और अगर आप सऊदी आना चाहते हैं, गल्फ़ आना चाहते हैं या यूरोप मूव होना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं इसी तरह से वीडियो लाते रहता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल पर बने रहें। मैं सारी बातें करूँगा, आज पूरी डिटेल में बात करूँगा ओटी टेक्नीशियन का। चलिए मैं पॉइंट शुरू करता हूँ। अगर आप ओटी टेक्नीशियन पे आना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले 10th की सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मार्कशीट, और 12th की मार्कशीट चाहिए होता है। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर्स की डिप्लोमा चाहिए। अगर आपके पास 2 ईयर्स की डिप्लोमा नहीं है, उससे कम है, यानी कि 18 मंथ्स 1.5 ईयर्स का डिप्लोमा है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एज असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप वो डायरेक्ट ओटी टेक्नीशियन पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप एज असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 ईयर्स की डिप्लोमा है तो बहुत अच्छा है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने पोजीशन के लिए। और इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा है 4 ईयर्स का, तो आपको डिग्री चाहिए होगी। मैं शुरू से बात कर लेता हूँ। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट भी चलेगा, और डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री। उसके अलावा आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, राइट। इसके अलावा आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पूरा करने के बाद आप एक्सपीरियंस पे मैं आता हूँ। एक्सपीरियंस से बात कर लेता हूँ। आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है अगर आप एज ओटी टेक्नीशियन अप्लाई करते हैं। तो अगर आप एज ओटी टेक्नीशियन असिस्टेंट अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल भी चल जाएगा। ये आपको जो एक्सपीरियंस वैलिड होगा बिफोर एग्ज़ाम जो देते हैं, बिफोर आप डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो वो मेंशन नहीं होगा, वो मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है। आफ्टर योर डिग्री या डिप्लोमा जो भी एक्सपीरियंस होगा 2 साल 1 साल का, वो आपका वैलिड है। ओके। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। फिर आपको पासपोर्ट चाहिए होगा और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। तो ओवरऑल यही सारी बातें हैं कि आपकी जो डिग्री होती है उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होती है कि आपने डिप्लोमा किया या बैचलर किया है। देन ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद एग्ज़ाम की प्रोसेस होता है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है, यानी कि आपकी डिग्री, एक्सपीरियंस, वट एवर जो आपने सबमिट करना है वो सारी चेक होगा। प्रोसेस ये होने के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम के बाद आप जॉब गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पे जो असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो एग्ज़ाम होती है आफ्टर प्रोसेस योर सर्टिफिकेट, योर डाटा फ्लो, उसकी जो एग्ज़ाम होती है वो एक नॉर्मल एग्ज़ाम होती है, रोलर एग्ज़ाम होती है, यानी कि सेम लाइक इंटरव्यू। सामने डॉक्टर आपके बैठे रहेंगे और वो आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपने काम कर रखा है, जो आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस अगर है तो आप उसे क्लियर कर लेंगे, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। और वो क्वेश्चन जस्ट लाइक करते हैं आपके काम से रिलेटेड, यानी कि आपने जो भी काम किया है ओटी टेक्नीशियन के अंदर, ओटी में क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या होता है, कौन सी रिक्वायरमेंट होती है थिंग्स की, लाइक आरटीपीसीआर कैसे, ये सब कब कैसे क्या यूज़ किया जाता है, डॉक्टर क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके साफ कैसे किया जाता है, ये सारी क्वेश्चन होती है। अगर आपने जेन्युइन काम किया तो इंशाल्लाह वन टाइम में आप इसे क्लियर कर लेंगे। और इसके अलावा जो बैचलर पे आते हैं, जो ग्रेजुएशन पे आते हैं, उसके लिए 90% चांस होता है कि उसे प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, और 10% चांस होता है कि उसे भी ओरल एग्जामिनेशन लाइक इंटरव्यू में क्लियर कर सकते हैं, जस्ट लाइक। लेकिन 90% ये पकड़ के चले कि आपको प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अच्छे पोस्ट पे आ रहे हैं, तो आपको लिए जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो अपने रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे एग्ज़ाम जो है जूम के थ्रू ले लें। इससे आपको ये होगा कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा घर बैठे हुए। और अगर आप सऊदी के अंदर हैं, यानी कि दुबई के अंदर हैं, कहीं भी है, तो आपको जो है ऐसे टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम में इस डॉक्टर को जाके मिलना है, आपकी एग्ज़ाम होगी। तो आप ऑफलाइन करना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन बेस्ट है। अगर आप इंडिया में है तो आप इंडिया में ऑनलाइन ही कराएं, क्योंकि ज़्यादा बेटर होगा, आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिक्वेस्ट करें हो जाती है। एक नॉर्मल सी सवाल होते हैं जो आपका अभी पहले बताया मैं, ये बस आपका बेसिक होता है, जो अगर आप जेनुअन ओटी में काम कर चुके हैं तो आपका बेसिक सवाल होंगे, आप इसे इंशाल्लाह उसे जवाब दे के आप अपनी प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। ये तो हो गए असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उसकी एग्ज़ाम देना कंपलसरी हो जाता है प्रो मैट्रिक। 90% 95% पकड़ के चले कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
5% चांस होता है कि आपको ओरल एग्जाम से क्लियर हो जाएगा, पर 95% पकड़ के चले कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा प्रोमेट्रिक। और बेसिकली ये जो डिपेंड होता है DH MOH जो ऑफिसर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि इसकी प्रोमेट्रिक करवानी है और एग्ज़ाम करवानी है, तो ज़्यादातर डिपेंड उसी पे होता है। पर आप अपने तैयारी पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखें कि जिस तरह से भी एग्ज़ाम हो मेरी, मैं उसे क्लियर करूँगा, फेस करूँगा और इंशाल्लाह उस पर कामयाबी अता करूँगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी सऊदी और दुबई का, तो ये दुबई का बात कर रहा हूँ, DHA MOH ये सारे दुबई का है। तो सेम प्रोसेस सऊदी का भी होता है, पर उसकी थोड़ा सा डिफरेंट होती है, आपको प्रोमेट्रिक एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर आप ये सारे प्रोसेस डन कर लेंगे तो दुबई के अंदर आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप उसके दुबई में कहीं भी, दुबई UAE के अंदर आप जॉब ढूंढ सकते हैं और आप जॉब ढूंढने के लिए एलिजिबल हो जाए। ज़्यादातर आप जो ऐसे अप्लाई क्लिनिक में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिक के अंदर वो ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर नहीं होती है, तो आप वहाँ पर अप्लाई करें जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होती है, जहाँ पर ऑपरेशन होता है। तो ये ज़्यादातर ऑपरेशन हॉस्पिटल में होते हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो बेसिकली आप हॉस्पिटल में अप्लाई करें, ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होती है आपकी जॉब के लिए। और बात कर लूँ सैलरी की, अगर आप टेक्नीशियन है, डिप्लोमा होल्डर है, तो आपकी सैलरी 5,000 से लेकर 5,500 तक लग सकती है। और बात कर लूँ टेक्नोलॉजिस्ट की, जो बैचलर होल्डर है, उसकी सैलरी 5,500 से लेकर 8,000 के बीच दरमियाने में लग सकती है। आपकी ये सैलरी हो सकती है एज ए फ्रेशर। उसके बाद आपके जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा, आपकी तजुर्बा बढ़ेगा, उस काम से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, टाइम टू टाइम आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये बेसिक सैलरी होती है जो मैं बताया हूँ आपको। इसके अलावा फिर आपको अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और अगर आपको दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई में अगर आप जॉब लेते हैं तो ये आपकी सैलरी होती है बेसिक। और उसके अलावा आपको रहने की बात कर लेता हूँ, रहने खाने की, तो तकरीबन 1,000 की रियाल 1,000 दिरहम के अंदर आपके रहने का, खाने पीने का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, सब कुछ आ जाता है 1,000 दिरहम के अंदर। और रही बात जॉब अप्लाई करने के तरीके कि आप जॉब अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपने पहले सबसे पहले कंप्लीट करना है आपने डॉक्यूमेंट्स। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई करना है डाटा फ्लो के लिए। डाटा फ्लो अप्लाई करने के बाद अगर आप टेक्नीशियन है, असिस्टेंट टेक्नीशियन है, तो आपका एग्ज़ाम बता चुका हूँ मैं इस वीडियो के पहले में कि आपको ओरल एग्ज़ाम हो सकती है। और अगर आप बैचलर होल्डर है तो आपका प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होगा। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए। तो जॉब आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो ऑफलाइन ये पता करें कि दिल्ली, मुंबई में कहाँ पे कौन सी इसकी एजेंसी है जो मेडिकल से रिलेटेड जॉब प्रोवाइड करवाती है। या इसके अलावा आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन में बहुत सारी साइटें हैं जिस पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और उस पर एक एक वन बाई वन अपने अकॉर्डिंग अपने फील्ड से रिलेटेड सर्च करके उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना CV भेज सकते हैं, ताकि आपका रिस्पांस आने के चांस बढ़ जाए। और इसके अलावा जो तीसरा और कंडीशन है, आप दुबई जाके वहाँ पे फाइंड जॉब कर सकते हैं। ये इजी तरीका है, कुछ 40-50 हज़ार इंडियन रुपीज़ में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं हॉस्पिटल, आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा चांस हो जाती है आपको जॉब लगने का। तो ये तरीका थे अप्लाई करने का। ये 3 तरीके में से कोई एक सा तरीका आप अपना के अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो भी क्वेश्चन था, मैं सारा इसमें कवर कर दिया हूँ। अगर फिर भी कोई मिस हो गया हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। इसी तरह से चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं गल्फ से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे जॉब आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, और यूरोप से रिलेटेड मैं वीडियो आजकल अपलोड कर रहा हूँ। इससे आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगी। अगर आपकी ड्रीम है दुबई में जॉब करना, यानी या फिर यूरोप में जॉब करना, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो मैं लाता हूँ, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।